वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, हम डेली लाइफ में एक्सपोज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस को, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, पंजाइस वगैरह आते हैं। और यही पैथोजेंस जब बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो ये बॉडी में डिजीज काज करते हैं। अब इन इन्वेडर से प्रोटेक्शंस के लिए हमारी बॉडी में बेसिकली डिफेंस सिस्टम्स होती है, और इन डिफेंस सिस्टम्स को हमने बेसिकली कैटेगराइज किया हुआ है इनटू 3 लाइन। एक को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड द लास्ट वन दैट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो नेम्स हमने दिया वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस। अब फर्स्ट देखिए, जो भी फर्स्ट इंटरेक्ट करता है विद द पैथोजेंस और इन पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट कर देता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब कोई पैथोजन से इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर देता है, अब इसके अगेंस्ट बेसिकली काम करेगा नेक्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब अगर कोई पैथोजन से इसने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस किया तो इसके अगेंस्ट फिर एक्ट करेगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इस वजह से हमने बेसिकली ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का नाम दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बेसिकली कहलाते हैं नॉन स्पेसिफिक। अब इसको नॉन स्पेसिफिक इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये वाइड वेराइटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। जबकि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बेसिकली कहलाता है स्पेसिफिक डिफेंस। ये काम करता है अगेंस्ट ए पार्टिकुलर इन्वेडर और पार्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है, तो इस वजह से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक डिफेंस। अब यहाँ पर हम बेसिकली फोकस करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बेसिकली किस तरह से ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो फर्स्ट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहाँ पर देखिए ये बेसिकली नॉन स्पेसिफिक इन नेचर्स होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली नॉन स्पेसिफिक होता है, ये वाइड वेराइटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं। ये जो डिफेंस है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये बेसिकली इननेट होती है, जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली एक्वायर्ड्स होती है। अब यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इनमें कुछ बैरियर्स होते हैं, और ये बैरियर बेसिकली हमने कैटेगराइज किया हुआ है इनटू 2 कैटेगरी। एक को हम कहते हैं फिजिकल बैरियर और दूसरा हमारे पास है केमिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर में हमारे पास फर्स्ट है स्किन, इन द सेकंड वन दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि डाइजेस्टिव, पायरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अलावा केमिकल बैरियर्स में आते हैं स्वेट, सीबम, टीयर्स वगैरह म्यूकस है। अब जो स्वेट एंड सीबम है ये बेसिकली स्किन से ही सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोज एरिया है आइस वगैरह तो ये सिक्रीट कर देता है टीयर को। इसके अलावा म्यूकस भी होती है, जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जब इनहेलेशंस के थ्रू कोई पैथोजेंस एंट्री करता है तो यहाँ पर बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में बेसिकली म्यूकस होती है। यहाँ पर जो फर्स्ट फिजिकल बैरियर है इसको हम कहते हैं स्किन। तो स्किन बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कवर है जो कि हमारी बॉडी को सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इसी कवरिंग को हम बेसिकली कहते हैं स्किन। अब ये जो स्किन है ये बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स। इसके अलावा अगर इंटरनल और लार्जेस्ट ऑर्गन्स की बात करें तो ये हमारे पास लिवर है। अब ये जो स्किन है ये बेसिकली क्यों कंसिडर किया जाता है एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल बैरियर के तौर पर एक्ट करता है और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को फ्रॉम द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। तो इस वजह से हमने स्किन को डाला है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। तो अब यहाँ पर देखिए सिंपली स्किन का एक फंक्शन हुआ कि ये प्रिवेंट कर देता है एंट्री ऑफ पैथोजेंस को। इसके अलावा स्किन की और भी फंक्शन है जैसे इंसुलेशन, तो यहाँ पर बेसिकली पैच की डिफोजिशंस होती है जो कि एक्ट करते हैं एज ए इंसुलेशन मटेरियल्स। इसके अलावा टेम्परेचर को रेगुलेट करना ये भी स्किन का काम है बाय सिक्रीटिंग ऑफ द स्वेट। इसके अलावा यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टच के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, पेन के लिए रिसेप्टर होते हैं, तो मेनली सेंसेशन ये भी काम है स्किन का। इसके अलावा विटामिन डी के सिंथेसिस में भी स्किन का इम्पॉर्टेंट रोल है, विटामिन डी सिंथेसिस। तो ये कुछ फंक्शंस थे बेसिकली स्किन के, और स्किन के स्टडी को हम बेसिकली कहते हैं डर्माटोलॉजी। अब स्किन के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। तो स्किन बेसिकली बना होता है फ्रॉम द 3 लेयर्स। इनमें जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मस। अब डर्मस एपिडर्मस के नीचे एक अनदर लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं डर्मस, और डर्मस के नीचे अगेंस्ट अनदर लेयर से जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मस। तो ओवरऑल स्किन बेसिकली बना होता है फ्रॉम द 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स। द आउटर वन दैट इज एपिडर्मस, द सेकंड वन दैट इज डर्मस, इनर मोस्ट वन दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मस। अब यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं ये बेसिकली एपिडर्मस है, जबकि एपिडर्मस के नीचे हमारे पास लेयर्स है जिसको हम कहते हैं डर्मस। तो यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स वगैरह एंड सेबेशियस ग्लैंड लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर बेसिकली प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलेजेंस। इसके अलावा जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मस। तो यहाँ पर बेसिकली फैट्स की डिफोजिशन होते हैं जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। तो मेन जो स्किन लेयर है ये बेसिकली डर्मस है। अब अगर ओरिजिन, स्किन के ओरिजिन्स की बात करें तो ये बेसिकली एक्टोमेसोडर्मल एंड ओरिजिन्स है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास 3 लेयर गैस्ट्रुलेशन के स्टेज पर होती है और इन्हीं 3 लेयर से होल ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनती है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्टोडर्म्स यानी आउटर मोस्ट जो लेयर है इससे बनता है एपिडर्मस, जबकि जो डर्मस एंड हाइपोडर्मस जो लेयर है इनके फॉर्मेशंस होती है फ्रॉम द मेसोडर्म लेयर्स। D फॉर द डर्मस एंड H फॉर द हाइपोडर्मस। तब यहाँ पर हम कहते हैं कि स्किन की ओरिजिन बेसिकली होती है फ्रॉम द एक्टोमेसोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो से। अब फर्स्ट जो लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मस, इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ईपी मीन अबव, डर्मस मीन लेयर ऑफ स्किन, यानी डर्मस के ऊपर जो लेयर्स होती है इसी को हम कहते हैं एपिडर्मस। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। अब यहाँ पर देखिए ये जो एपिडर्मस है ये सिंपली फर्दर बना होता है फ्रॉम द 5 लेयर्स। यहाँ पर हमने वो जो 5 लेयर्स होते हैं इनकी नाम्स भी यहाँ पर हमने लिखे हैं। इनमें जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड वन है स्ट्रेटम ल्यूसिडम्स, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, द फोर्थ वन स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड द लास्ट वन दैट इज द स्ट्रेटम बेसिली। तो ये बेसिकली ये 5 लेयर्स पाए जाते हैं इन द एपिडर्मस। तो एपिडर्मस का जो आउटर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम ये बेसिकली डेड होता है और ये स्किन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये बेसिकली इनकी शेडिंग्स भी होती है। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल शेडिंग ऑफ द डेड स्किन स्किल रिमूव मैनी अटैच माइक्रोब्स। अब जो स्किन के साथ अटैच माइक्रोब्स होते हैं तो ये स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो इनकी बेसिकली जो डेड सेल स्किन के होते हैं इनकी भी शेडिंग्स होती है। तो यही शेडिंग्स की वजह से जो अटैच माइक्रोब होते हैं वो भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और इस शेडिंग ऑफ द स्किन्स को हम बेसिकली कहते हैं डिस्क्विमेशंस और स्किन पीलिंग कहते हैं। अब अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के मेन सेल्स एपिडर्मस में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं केराटिनोसाइट्स, सेकंड वन मेलानोसाइट्स एंड द लास्ट वन दैट इज द डेंड्राइटिक सेल्स। अब जो केराटिनोसाइट सेल्स है इनकी सिंथेसिस होती है बेसिकली इन द स्ट्रेटम बेसिली में। जो इनर मोस्ट लेयर है एपिडर्मस के को हम कहते हैं स्ट्रेटम बेसिली। तो यहाँ पर बेसिकली जो केराटिनोसाइट्स है इनकी सिंथेसिस यहाँ पर होती है। जैसे ही इनकी सिंथेसिस होती है तो ये जब स्ट्रेटम कॉर्नियम में आती है तो ये न्यूक्लियस को लॉस कर देता है और ये डिट हो जाता है। तो इनकी यहाँ पर बेसिकली डिफ्यूजिशंस होती हैं। इसके अलावा मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि मेनली क्या करते हैं, एक डार्क पिगमेंट को सिक्रीट कर देता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन। तो ये सेकंड सेल्स। थर्ड हमारे पास है एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, WBCs है और इनका मेन काम क्या होते हैं, ये बेसिकली एक्ट करते हैं एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो जब भी एंटीजेंस बॉडी में एंटर हो जाता है तो लेट सपोज ये बेसिकली डेंड्राइटिक सेल्स का एक डायग्राम किया। अब जैसे ही पैथोजेंस आता है तो ये डेंड्राइटिक सेल्स जो के मॉडिफाइड WBC से ये इन्हीं पैथोजेंस को फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देता है और इन्हीं फ्रैगमेंट को विद द हेल्प ऑफ MHC1 सेल सरफेस मार्कर्स के थ्रू इनको यहाँ पर एक डिस्प्ले कर देता है और टी सेल इनको रिकॉग्नाइज करके इनके साथ अटैच हो जाता है और टी सेल बेसिकली बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी रिजल्ट में बेसिकली एंटीबॉडीज बनते हैं। यही एंटीबॉडी इस पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन। जो सेकंड लेयर ऑफ द स्किन है इसको हम कहते हैं डर्मस।
तो ये डर्मस बेसिकली लोकेटेड होता है बीनीथ द एपिडर्मस, और डर्मस का बेसिकली ये जो लेयर्स है इसको हम कहते हैं ट्रू स्किन। तो ये बेसिकली ट्रू स्किन लेयर्स है। यहाँ पर बेसिकली सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स यहाँ पर डर्मस में लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली कुछ प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलेजेंस, और ये कोलेजन बेसिकली यहाँ पर लोकेटेड होता है। ये कोलेजन बेसिकली हमारे पास एक फाइबरस प्रोटीन्स है, and it is also one of the most abundant protein in the living organism, that is the collagen। और ये कोलेजन बेसिकली जो कि प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, और ये बेसिकली स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब जो लास्ट लेयर ऑफ द स्किन है इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मस। हाइपो मीन बिलो एंड डर्मस मीन लेयर आर स्किन। चूंकि ये जो हाइपोडर्मस है ये बेसिकली लोकेटेड होता है बीनीथ द डर्मस, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मस। इसके अलावा इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर भी हम इसको कहते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या होती है एडिपोस टिश्यूज के पोजीशंस होती है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर्स। यहाँ पर क्या होती है बेसिकली एडिपोस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट फिजिकल बैरियर हमारे पास है इसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और सिंपली इसको हम म्यूकोसा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जो कि लाइंस करती है वेरियस केविटी। बॉडी में जो केविटीज होती है, जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव केविटी हुई, रिस्पायरेटरी केविटी हुई, यूरिनोजेनिटल केविटी हुई, तो इनकी लाइनिंग्स बेसिकली ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स बनाती है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स के सराउंड भी ये म्यूकोस मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब यहाँ पर जब भी पैथोजेंस वगैरह इन कैविटीज़ में एंटर हो जाते हैं तो ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन के सरफेस जो सेल्स होते हैं इन्हीं के साथ अटैच होती हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन की जो सरफेस सेल्स है ये बेसिकली इनकी कंटिन्यूस शेडिंग्स होती है, जिसकी वजह से इनके साथ जो अटैच पैथोजेंस होते हैं वो भी बेसिकली रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक फ्लूइड, थिक फ्लूइड भी सिक्रेट करते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं म्यूकस। तो ये म्यूकस बेसिकली केमिकल बैरियर्स में आते हैं, लेकिन इसको हम बेसिकली इसी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ डिस्कस करते हैं। अब ये म्यूकस बेसिकली एक थिक फ्लूइड्स है, मोस्टली ये पाए जाते हैं इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जब भी ये सिक्रीट होते हैं तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करते हैं, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मॉइस्ट रखती है, जिसकी वजह से जब जो भी पैथोजेंस इनहेलेशंस के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हुआ है ये बेसिकली एनी पैथोजेंस को बेसिकली ट्रैप कर देती है। और इसी के साथ बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिया भी होती है जो कि कंटिन्यूसली बीटिंग्स करती है। तो इनकी बीटिंग की वजह से म्यूकस बेसिकली या तो इनको हम स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं या इनको हम स्वालो करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाल देते हैं, जिसकी बेसिकली स्टमक में एसिडिक पीएच की वजह से इनको फिर इन्हीं पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो दिस इज द फिजिकल बैरियर्स ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब नेक्स्ट जो बैरियर है इसको हम कहते हैं केमिकल बैरियर्स। तो इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तो इनमें या तो इन केमिकल सब्सटेंस में कुछ साल्ट होते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह होती है जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पर जो केमिकल बैरियर्स में फर्स्ट हमारे पास है पर्सपिरेशंस। तो पर्सपिरेशन जिसको हम स्वेटिंग्स भी कहते हैं, तो ये सिक्रीट कर देता है बाय द स्किन स्वेट ग्लैंड। तो स्किन की जो डर्मस लेयर है तो वहाँ पर बेसिकली एक स्वेट ग्लैंड लोकेटेड होते हैं। यही स्वेट ग्लैंड बेसिकली क्या करते हैं, पर्सपिरेशंस को सिक्रीट कर देते हैं। तो इस पर्सपिरेशन में बेसिकली क्या होती है, पर्सपिरेशन में हमारे पास यहाँ पर साल्ट्स होती है जो कि सलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती है, और ज़्यादातर पैथोजेंस माइक्रोब्स वगैरह जो होती है वो सलाइन इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंजाइम भी इन पर्सपिरेशंस में होती है, जैसे हमारे पास लाइसोजाइम है। तो ये लाइसोजाइम बेसिकली क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया को जो आउटर मोस्ट लेयर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास बैक्टीरिया है, तो इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो ये सेल वॉल बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होते हैं वो बेसिकली बना होता है फ्रॉम द पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये लाइसोजाइम जब सिक्रीट होते हैं तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेल वॉल डिसइंटीग्रेट होते हैं, बैक्टीरिया किल हो जाता है। इसके अलावा जो सेकंड सब्सटेंस है केमिकल बैरियर में इसको हम कहते हैं सीबम। तो ये सीबम भी बेसिकली स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड डर्मस लेयर्स में पाए जाते हैं इनको ये सिक्रीट कर देता है।
इनमें क्या होती है बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड बेसिकली क्या करते हैं, ये एसिडिक पीएच को एसिडिक कर देता है और ज़्यादातर बैक्टीरिया बेसिकली इनके लिए एसिडिक इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है। तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट बेसिकली क्या करते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल बैरियर्स है, इसको हम कहते हैं टेयर्स। तो टेयर हमारे पास जैसे हमारे स्किन में कुछ ये सेबेशियस ग्लैंड्स है, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसकी सिक्रीशंस पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा स्किन इटसेल्फ में इनमें क्या होती है, स्ट्रेटम कोरियम्स होते हैं जो कि पैथोजेंस की एंट्री को इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा जो एक्सपोज एरिया है इनमें आता है आई। तो आई में बेसिकली कुछ ग्लैंड्स होती है जिसको हम कहते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। तो ये लेक्राइमल ग्लैंड बेसिकली क्या करते हैं, टीयर को प्रोड्यूस कर देते हैं और इन टीयर्स में बेसिकली लाइसोजाइम होती है जो कि सेम तरीके से बैक्टीरिया सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करके बैक्टीरिया को किल कर देती है। इसके अलावा हमारे पास डिफेंस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे पास मेनली स्टमक में क्या होती है, एक एसिडिक सब्सटेंस को सिक्रीट किया जाता है जिसको हम कहते हैं HCl। तो स्टमक में क्या होती है बेसिकली एक सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं पेराइटल सेल। तो यही पेराइटल सेल बेसिकली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को सिक्रीट कर देता है जिसकी वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट HCl क्रिएट कर देते हैं इन द स्टमक। और यही एसिडिक इन्वायरमेंट बेसिकली क्या करते हैं, जो भी पैथोजेंस फूड्स में प्रेजेंट होते हैं इनको किल कर देते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। थैंक यू सो मच।